हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो का उद्देश्य जो है वो शादी में आने वाली हर बाधा को दूर करना है। इस प्रकार के उपाय आमतौर पर मान्यता, आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित होते हैं और इसे करने से पहले ना कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना चाहिए। शादी अगर आपकी नहीं हो रही है या कट जा रही है, इन सारे चीज़ों का जो उपाय है ना, इन सारे प्रॉब्लम्स का उपाय जो है वो आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। पर उससे पहले कुछ बातें आपको अपने ध्यान में रख लेनी चाहिए, जिससे कि जैसे पहला है कि आस्था और विश्वास। यह उपाय उन्हीं लोगों के लिए प्रभावी माना जाता है जो इस पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। यदि आपको इस तरह की किसी भी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है तो इसे करने से आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अब दूसरा जो है कि इस चीज को आपको गोपनीय रखना पड़ेगा। उपाय जब आप करेंगे तो आपको इसको गुप्त रखने का उद्देश्य होता है। आप इसे जब भी करेंगे आप किसी को बताएंगे नहीं, घर वाले को छोड़ करके बाकी किसी को इस उपाय के बारे में जानकारी नहीं होना चाहिए। ताकि अब ना का सवाल क्यों ना बोल रहे हैं, क्योंकि इससे देखिए नेगेटिव एनर्जी जो है वो इफेक्ट में आती है और एक अविश्वास जो है ना इस उपाय के प्रति बनता है। अरे हमने इतना सारा कुछ कर लिया, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी शादी ऐसे हो जाएगी उपाय करने से। तो इन सारी चीजों से आप दूर रहेंगे। अब देखिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो है वो भी आपको निभानी पड़ेगी। उपाय तो ये 100% बेनिफिट देता ही देता है, इसके साथ ही आपको अपने व्यक्तिगत प्रयास भी करते रहने पड़ेंगे। जैसे सामाजिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, अच्छे रिश्तों की खोज करेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान खोजते रहेंगे। ये उपाय तो आपको रास्ता दिखाता ही है, ठीक ना। तो देखिए शादी ब्याह करना हर किसी का सपना होता है। हर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, सब अपनी घर गृहस्थी बसाना चाहते हैं और अपने बाल बच्चों के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। पर अगर आपकी शादी ब्याह में बाधा आ रही है और यदि आपको लगता है कि आपकी शादी किसी ने बांध दी है मतलब कि किसी ने टोना टोटका ऐसा कर दिया है कि लूडो होता है ना, जिसमें 99 पर जाने पर एक लंबा वाला सांप होता है जो आपको शायद 25 या 26 पे ऐसे लाके गिरा देता है, वही चीज। तो आम आदमी के जीवन में हर तरह की कठिनाई है। किसी का भी जीवन मतलब सही से नहीं चलता है, कुछ ना कुछ तो उठापटक लगा ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे में यदि आपको लगे कि आपकी शादी किसी ने बांध दी है, आपके रिश्ते को किसी ने बांध दिया है, आपके सेट हो रहे विवाह पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शादी से जुड़ी हुई आपकी जितनी भी समस्याएं हैं ना, अड़चन है, बाधा है, वो शीघ्र ही समाप्त करने का उपाय बताऊंगा। ये प्रैक्टिकल बेस पे उपाय है, इसका किया हुआ है और लोगों को जब फायदा हुआ है तो वो चीज अब आपके सामने है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझिएगा, एक भी लाइन मिस मत कीजिएगा। क्योंकि कुछ होता है ना कि कुछ बताया हमने बायां और आपने किया दायां, तो इफेक्ट नहीं मिला, वही कमेंट में आते हैं कि भैया हमारा तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, ठीक ना। उसी तरह से तो पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी कोई समस्या कभी समाप्त नहीं होगी। जो मैं उपाय बताने वाला हूं, इसको करने के बाद भगवान ने चाहा तो आपके घर में जल्द ही शहनाई बजेगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आना चालू हो जाएगी। देखिए बंधी हुई शादी को खोलने का यह एक तरह से चमत्कारिक उपाय ही है। जिसे यदि आप कर लेते हैं तो भगवान आपकी घर गृहस्थी भर देंगे खुशियों से। अब देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमसे सवाल पूछते हैं कि गुरुजी हमारी तो 40-45 साल की उम्र हो रही है, तो हम भी ये उपाय कर सकते हैं क्या? और कुछ लोग तो 40-45 तक तो ठीक है, एक एवरेज मोटा मोटी। कुछ लोग तो 50 के हैं। भैया 50 के कैसे हो गए? तो गुरुजी हम तो कैरियर पर ध्यान दे रहे थे, अब पैसा तो है पर जीवन में सुख नहीं है, उम्र निकलते जा रही है, उम्र कैरियर के चक्कर में उम्र हमने गंवा दिया है, ठीक है। तो ये उपाय उनके लिए भी काम करेगा। इसमें एज का कोई ये लिमिटेशन नहीं है कि आपको इस एज के ही आदमी कर सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है, इसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम चालू होती है हमारी कहाँ से, तो जब आपके रिश्ते आ रहे थे पर वह पक्के नहीं हो रहे हैं। रिश्ते तो आ रहे हैं, ना का सवाल नहीं है, आ रहा है पर कोई फिक्स नहीं हो रहा है। और कोई अगर रिश्ता पक्का भी हो गया तो अंत में जा करके धागा टूट जाता है। सामने वाला हाँ बोल करके और हफ्ता 10 दिन के बाद बोलता है कि भैया हम तो शादी आपसे नहीं, ये रिश्ता हम आपसे नहीं करने वाले हैं, आप कहीं और देख लीजिए। तो दिल टूट जाता है ऐसे में, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, इन सारी चीजों पर पहले विश्वास रखनी है कि हाँ होगा। क्योंकि कुछ लोग देखिए, कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि ये तांत्रिक क्रिया नहीं होता है, हम ये टोना टोटका नहीं मानते हैं, भाग्य में जो लिखा है वही होगा। पर मैं यहाँ पर केवल एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इस धरती पर यदि देखिए सच है तो झूठ भी है, भगवान है तो भूत प्रेत भी हैं, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि धरती पर कुछ भी हो सकता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपके ऊपर प्रभाव पड़ता कैसे है, क्यों शादी आपकी कटती है, तो इसके लिए देखिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु की महादशा चली हुई हो, मैं यहाँ पर आपको पूरा मतलब ज्योतिषीय ज्ञान नहीं दूंगा, उपाय बताऊंगा, पर थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी जो है ना, वो चीजों से हम हटके नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आपका राहु केतु का महादशा चल रहा हो या फिर आपका राहु केतु का पूरा जो प्रभाव है वो जन्म कुंडली में बना हुआ हो, तो ऐसे लोग नेगेटिव इफेक्ट में जल्दी आ जाते हैं और इसी को बंधन कहते हैं, ठीक ना। शादी का बंधन कहिए या फिर बंधन, इसी को कहते हैं। इसके चलते ही विघ्न बाधा हमारे शादी ब्याह में आती है। और कुछ देखिए, कुछ लोग मंगला होते हैं, लड़का हुआ तो मंगला और लड़की हुई तो मंगली, उनके कुंडली में मंगल का विशेष प्रभाव होता है, जिससे उनकी शादी फिक्स नहीं होती है या फिर शादी के बाद जीवन साथी पर गहरा चोट होता है। हाँ, इस उपाय को आपका अगर शादी ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। मतलब ऐसा नहीं कि जो कोरे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है वही कर सकते हैं। इस उपाय से वो लोग भी इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं जिनको दोबारा शादी करनी हो, पर पहली पत्नी है और आप फिर दोबारा यह प्रयोग कर रहे हैं, तो भैया इफेक्ट जो होगा वो समझ लीजिएगा अपना, ठीक ना। तो अब चलिए जानते हैं क्या उपाय करना है। यह प्रयोग आपको करना है किसी भी शनिवार के दिन, शुक्ल पक्ष हो कृष्ण पक्ष हो, कोई मतलब नहीं है, महीना का कोई भी शनिवार उठाइए और आप कर सकते हैं, पर यह प्रयोग शनिवार को ही करना है। हो गया। शनिवार के दिन इसका टाइम लिमिटेशन जो है वो आपका रात को 8 बजे से रात के 12 बजे तक में ही करना है। 9 बजे करिए, 10 बजे करिए, 11, 12 जब भी आप करिए, लेकिन रात को 8 से लेकर के 12 बजे तक में ही आपको करना है। हो गया। अब इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, तो इसके लिए चाहिए आपको एक ताला चाबी और एक फूल वाला लौंग चाहिए। ताला चाबी आपको नया खरीदने की जरूरत नहीं है, घर में जो ताला चाबी है, ताला और चाबी दोनों होना ही चाहिए, उसका जो चाबी है वो होना चाहिए। ताला चाबी और लौंग ये हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ताला अगर बंद है तो उसकी चाबी से उस ताले को खोल दीजिए और उस चाबी को आप कहीं ऐसी जगह पर फेंकिए जहां से कि वो आपके ढूंढे भी ना मिले। नदी, तालाब, कुछ कुआं, कुछ भी ऐसा है, मतलब जहां से कि वो आप भी चाहें लाख कोशिश करने के बाद भी आपको वो चाबी मिले नहीं, ठीक है। तो वो काम हो गया आपका। शनिवार के दिन ही आपको करना है और ये भी रात को 8 बजे के बाद ही करना है। चाबी जो फेंकेंगे आप, वो भी आप रात के 8 बजे के बाद ही फेंकेंगे। फेंकने के बाद अब नहा धो करके फ्रेश हो जाइए। अगर मौसम ठंडी का है तो कोई दिक्कत नहीं, गर्म पानी से नहा लीजिए, पर फ्रेश होकर के जितना आप यह उपाय करेंगे ना, ये आपको बहुत लाभ देने वाला है। शुद्धता इस उपाय में जरूरी है, क्योंकि आपको कुछ पाना है तो थोड़ा सा तो भाई सहना पड़ेगा। अगर गर्मी है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि यह आप मेरा वीडियो कब देख रहे हैं, पर मैंने दोनों मौसम का ही इसमें जिक्र कर दिया है कि आपको इसमें नहा करके ही, फ्रेश होकर के ही यह प्रयोग करना है। अब हो गया, आपने चाबी फेंक दिया है। उसके बाद आप जो ताला है, ताला लेकर के क्या बोलते हैं, हाँ ताला, देखिए चाबी तो फेंक दिया आपने। अब क्या करना है, जो आपके पास ताला बचा हुआ है और एक फूल वाला लौंग है, तो फूल वाले लौंग को ताले में जहाँ चाबी घुसाते हैं ना, जो की होल है उसमें उसका नुकीला हिस्सा, जो डंडी है लौंग की, फूल उसका ऊपर रहेगा और जो डंडी है उसकी लौंग की, वो ताले के की होल में रहेगी। ये करने के बाद आप जो है उस ताले को लौंग सहित फंसा दीजिए, वो निकलेगा नहीं लौंग। हो गया। उसके बाद उसको घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज आपको 7 बार अपने सर पर से घुमाना है। आप चाहे लड़की हैं या लड़का हैं, आप यह उपाय कर सकते हैं। और इस उपाय को घर के गार्जियन भी इस अपने बेटा बेटी की शादी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए यह पूरी तरह से सात्विक उपाय है। इसमें किसी का भी अहित होने वाला, किसी का भी नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। तो 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा दीजिए और उसके बाद उस ताले को लेकर के और आप चले आइए चौराहे पर। चौराहा मतलब जहां से 4 रास्ता आपका निकले, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 रास्ता दिखे, वहां पर जाकर के आपको उस ताले को बस रख देना है। रखने के बाद आपको आप रख दिए तो उसके बाद आपको पीछे की तरफ, मतलब यहां समझिए कैसे करना है,
अगर आप रख दिए हैं ताले को और आप पूरब दिशा की तरफ से आए हैं तो आपको वापस पूरब दिशा में ही जाना है अपने पीछे की तरफ, और वापस से आपको वहां जहां ताला रखा आपने वहां फिर वापस ही आना है। उल्टे कदम से आपको 10 कदम पीछे आना है और फिर वापस आपको सीधा जाना है, और फिर आपका चाहे घर जिधर है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जिधर भी है आप जा सकते हैं। मतलब कि एक बार लेफ्ट मतलब कि जाना और आना, ये क्रम आपका एक बार पूरा होगा 10 कदम पर, ठीक है। उसके बाद आप अपने घर चले आइए, घर आकर के हाथ पैर धो करके और तभी घर में प्रवेश कीजिएगा। मतलब ऐसे डायरेक्ट ही घर में नहीं जाना है आपको। और रास्ते में कोई भी व्यक्ति आपको दिखे, बातचीत करता हुआ दिखे कि हाँ मतलब आपसे आपको टोके तो आप इशारे में बोल दे, या फिर बहाने तो कई तरह के होते हैं ना, मुंह में मतलब ये लिया है, गुटखा लिया है, ये सब। मैं इस चीज का बढ़ावा नहीं देता हूं, मतलब कुछ भी ऐसा कि मतलब कुछ प्रॉब्लम है आपको, आप इशारे में बात करके उसको निपटा दीजिए। गुटखा ये सब नहीं, ये सब तो बैन है, इसको खाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। करके घर पे आ जाइए हाथ पैर धो करके, और उसके बाद निश्चिंत हो जाइए। बस ये एक बार का प्रयोग आपको शनिवार को आपने कर लिया है, इसके बाद आपको अगले शनिवार को जाना भी नहीं पड़ेगा। घर आते समय अगर आपको आपके घर के आसपास में कोई नल है आप, या फिर चापाकल हो, नलकूप हो, आप उसको वहां पर हाथ पैर धो करके आ सकते हैं। जब भी आप इस प्रयोग को करने जाएंगे, आप अपने बेटा बेटी के लिए भी कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को करेगा, ना तो आपको जाते समय किसी से बोलना है और ना ही आते समय किसी से बात करना है। कोई भी व्यक्ति मिले उससे इशारे में बात करिए कि भैया बात अभी नहीं, बाद में आकर के बात करें। यह उपाय आप गुप्त रखिए, इसके बारे में आपके केवल घर वाले जान सकते हैं, क्योंकि ये सात्विक उपाय है। घर वाले जान सकते हैं तो इसको आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर वाले को बताना नहीं है बिल्कुल भी। जब आपकी शादी फिक्स हो जाए, शादी हो जाए, उसके बाद आप यह किसी को बता सकते हैं कि हाँ भैया, हाँ दीदी, मैंने यह प्रयोग किया था और मेरे बेटे की, मेरी बेटी की या फिर मेरी खुद की शादी हुई है। इस प्रयोग को जितना ही गुप्त रखेंगे उतना ही आपको यह बेनिफिट देने वाला है। इसमें कहते हैं ना कि वो एक कहावत की, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा हो, वही हाल है कि घर का पुराना ताला आपका काम कर गया है। बाद में आपको जरूरत पड़े तो नया ताला खरीद करके लाइए, अपना जिस चीज के लिए आप यूज करते थे उसको यूज कीजिए, ठीक है। तो वीडियो देखिए, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।